जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको बता दें कि हम देख रहे थे पत्र लेखन, क्योंकि आपको पता है कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि वन रक्षक हो गया, जिसको फॉरेस्ट गार्ड, या फिर दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो के एग्जाम, इसमें आपके पत्र लेखन से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो उसी के लिए हम संपूर्ण पत्र लेखन देखेंगे, फिर इसके बाद हम संपूर्ण हिंदी शुरू करेंगे। दोस्तों, ये जो क्लास है ये संपूर्ण क्लास होगी। दोस्तों, आपको बता दें इसमें हम संपूर्ण हिंदी देखेंगे, पत्र लेखन देखेंगे और यहाँ तक कि हिंदी साहित्य का इतिहास हम संपूर्ण देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। और ये क्लास दोस्तों आपके वन रक्षक हो गया, ग्राम विकास अधिकारी और आने वाले पुलिस परीक्षा के लिए भी बेस्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि देखिए, आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, ठीक है। प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ दोस्तों ये मिल जाएगा पत्र लेखन। देखिए, यूपी वीडियो एंड फॉरेस्ट गार्ड, इस पे दोस्तों हम संपूर्ण पत्र लेखन कराने वाले हैं। तो आज दूसरी क्लास हो गई है दोस्तों। ठीक इसी तरह से इस पे निरंतर दोस्तों क्लासें बढ़ती रहेंगी और पूरा का पूरा संपूर्ण दोस्तों पत्र लेखन आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अगर आप दोस्तों लेखपाल तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम अगर आपने फॉर्म डाला है तो ये फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे और यूपी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। इनको जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहले वीडियो में हमने पत्र लेखन की विशेषताएं बताई थी, आज हम देखने वाले पत्रों के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं पत्रों के प्रकार की। तो पत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार से। कौन कौन से? तो मैं आपको बता दूं, औपचारिक या फिर इसे ही हम निवैयक्तिक पत्र कहते हैं और दूसरा है अनौपचारिक या वैयक्तिक पत्र, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो औपचारिक पत्र हैं, मैं आपको बता दूं, औपचारिक पत्र में आपको पता है कि इनको हम तीन भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। देखिए, औपचारिक पत्र को मुख्यतः तीन भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे दोस्तों, पहला क्या होता है? प्रार्थना पत्र, ठीक है। क्या होता है? प्रार्थना पत्र। दोस्तों देखिए, ये पत्र जो होते हैं ये कभी स्वीकारे जाते हैं और कभी अस्वीकार कर देते हैं, मतलब कि ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों किए जा सकते हैं। देखिए, प्रार्थना पत्र क्या होते हैं? आपको पता होगा कि आपने मान लिया टीचर से कोई अवकाश मांगा और उसने अवकाश देने से मना कर दिया, ठीक है, या फिर दे दिया। तो दोस्तों ऐसे पत्र जो कि स्वीकारे या फिर अस्वीकारे जाते हैं उनको हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। मतलब किसी से रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, जैसे कोई शिकायत पत्र देते हैं, सुधार पत्र देते हैं, किसी चीज के लिए आवेदन किया जाता है। जैसे आप दोस्तों कभी चरित्र प्रमाण पत्र या फिर दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस या फिर दोस्तों आय जात निवास कुछ बनवाने जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आवेदन, ठीक है, यानी कि प्रार्थना पत्र, ठीक है। लाइसेंस के लिए, मकान आवंटन के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र, इस तरीके के जो पत्र होते हैं दोस्तों वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रार्थना पत्र के अंतर्गत। तो हमने क्या देखा कि पत्र को दो भागों में बांटते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला हमने बताया प्रार्थना पत्र, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों कार्यालयीय पत्र दोस्तों, और आपको बता दें कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछाते हैं। कार्यालयीय पत्र क्या होते हैं? इस प्रकार के पत्रों का आदान प्रदान कार्यालय में अधिकतर होता है दोस्तों, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे और इन चीजों से बनेगा। तो इन्हें हम एक एक करके देखेंगे। अब देखिए, कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो पहला सरकारी पत्र, फिर अर्ध सरकारी पत्र, फिर अनुस्मारक, फिर कार्यालयीय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र और निविदा। दोस्तों ये होते हैं आपके कार्यालयीय पत्र, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है? व्यवसायिक पत्र। आपको पता है कभी हम किसी से व्यवसाय करते हैं, कोई कंपनी से हम कुछ खरीदते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों, जो हमें पत्र भेजता है उसे हम व्यवसायिक पत्र कहते हैं। देखिए, इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग व्यापार के क्षेत्र में किया था। जैसे कोई दुकानदार, आपने किसी से दोस्तों कुछ खरीदा, या फिर देखिए समझिए, हम क्या करते हैं, कभी बैंक में कोई खाता खुलवाते हैं दोस्तों, एक पत्र आता है कि हम धन्य हैं, आपने हमारे यहाँ खाता खुलवाया, इस तरीके से एक पत्र भेजते हो आपके वहाँ, तो उसे व्यावसायिक पत्र कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों व्यापारी द्वारा दोस्तों जो पत्र दिया आदान प्रदान होता है, प्रकाशन में
कंपनी द्वारा पूछताछ में शिकायत पत्र होता है, साख पत्र होता है, एजेंसी संबंधी पत्र होते हैं, बीमा या फिर बैंक के संबंधी जो पत्र होते हैं दोस्तों उनको हम व्यवसायिक पत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोबारा आपको बता दें कि देखिए औपचारिक पत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं, पहला प्रार्थना पत्र, दूसरा कार्यालयीय पत्र और तीसरा दोस्तों है व्यवसायिक पत्र। तो दोस्तों जो प्रार्थना पत्र यानी कि आवेदन पत्र को हम दोस्तों देखते हैं उसको हम कब यूज करते हैं। तो जो पहला भाग था आवेदन पत्र या फिर दोस्तों इसी को हम प्रार्थना पत्र भी कहते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए, समझिएगा, किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिखे गए पत्र को क्या बोलते हैं, आवेदन पत्र। ठीक है, अब देखिए अवकाश के लिए, शुल्क मुक्ति के लिए, होम लोन के लिए दोस्तों आपको पता है कि जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं जैसे कि स्कूल में लिखते नहीं है, तो देखिए क्या होता है, या तो प्रिंसिपल क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा या फिर रिजेक्ट कर लेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैसे लिखते हैं, पहला होगा सेवा में, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य और उस कॉलेज का नाम GGIC जो भी है रायबरेली, वहां के मतलब जहां पे कॉलेज स्थित है उसका एड्रेस। फिर क्या लिखते हैं, महोदय, फिर महोदय लिखने के बाद क्या लिखते हैं, सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी को आज बुखार आ गया, फिर जरूरी काम पड़ जाने के कारण वो कॉलेज आने में असमर्थ है ना, अतः इसको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन की छुट्टी चाहिए, इस तरीके से कुछ लिख देते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, इस तरफ दोस्तों स्थान का नाम और ये डालेंगे अपना डेट। ठीक है, किस डेट को क्या लिखा गया है, उसके बाद मेरे दोस्तों क्या लिखेगा, कोई विद्यार्थी है तो यहाँ लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य सुरेंद्र कुमार और क्लास संख्या, ठीक है, मान लिया 12th में है, और रोल नंबर यहाँ पे डाल देगा। तो ये सब चीजें आपको बेसिक तरीके से डालनी होती हैं। इसको कहते हैं दोस्तों क्या, आवेदन पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल से समझ गए होंगे कि आवेदन पत्र क्या होता है, ये आप बिल्कुल से समझ गए होंगे। देखिए क्लास 10। ठीक है, अब दूसरा देखते दोस्तों, कार्यालयीय पत्र क्या होते हैं, कार्यालयीय पत्र किसको कहते हैं। चलिए अब देखिए कार्यालय पत्र, और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने आपके स्टार्ट हो जाएंगे कार्यालयीय पत्र के बारे में। देखिए कार्यालयीय पत्र में बात करते हैं तो पहला होता है शासकीय या सरकारी पत्र। ठीक है, तो पहली चीज के बारे में देखते हैं, शासकीय या सरकारी पत्र क्या होता है। तो याद रखेंगे यह पत्र सरकारी काम काज से संबंधित है, यानी यह पत्र जो होता है कौन सा, शासकीय या सरकारी पत्र। देखिए सरकारी पत्र बहुत बार पूछा गया, क्वेश्चन याद रखेंगे, यह पत्र सरकारी काम काज से संबंधित होता है जिसका प्रयोग दोस्तों सरकारी विभागों में या फिर दोस्तों कार्यालयों द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग सरकारी विभागों कार्यालयों द्वारा किया जाता है। मतलब कि दोस्तों सरकारी विभाग में इसका काम किया जाता है, मतलब इस तरह के पत्र सरकारी विभाग में दोस्तों लिखे जाते हैं। अब देखिए विशेषता क्या होगी, तो पूरी तरह से औपचारिक होगा, मतलब ये पूरी तरह औपचारिक और संक्षिप्त होगा, यानी छोटा होगा और संतुलित होगा। ऐसा नहीं कैसी भी भाषा का प्रयोग कर दिया, मतलब राजभाषा का प्रयोग करना, राजभाषा शब्दावली, मतलब कि बहुत ही संयम ढंग से, क्योंकि दोस्तों आप ऑफिस में एक सरकारी दफ्तर में दोस्तों आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए सरकारी दफ्तर से दफ्तर के लिए होता है दोस्तों, समझिए। और इसमें भाषा कैसी संयत होगी, शिष्ट होगी। शिष्ट मतलब क्या, कृपया करके ये काम करवा दीजिए, आपकी करने का कष्ट करें, मतलब एक मतलब विनम्रता पूर्ण भाषा का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, शैली पूछी जाती है दोस्तों, इसमें हम अन्य पुरुष शैली का इस्तेमाल करेंगे। अन्य क्या होता है दोस्तों, जैसे तुम का तुमने है ना, आपने है ना, उन्होंने, उनसे, उनको, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। किसमें, शासकीय पत्र में। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, यह पत्र क्या होता है, सरकारी कामकाज से संबंधित है और इसका प्रयोग दोस्तों विभागों में किया जाता है। और पूरी तरह कैसा होगा, इसमें देखिए राजभाषा शब्दावली का प्रयोग होगा, मतलब एक अच्छे भाषा का प्रयोग किया जाएगा, संतुलित भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और संयमित भाषा का प्रयोग किया जाएगा। एक शिष्टाचार होना चाहिए कि कृपा करके कष्ट करें या फिर बहुत कृपा होगी, इस तरह के प्रयोग इसमें किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखोगे आप पत्र, कैसे लिखोगे, तो पत्र का घटक कैसे होंगे, तो पहले होगा दोस्तों संख्या लिखेंगे बाईं ओर, जो पत्र संख्या होती है दोस्तों। देखिए विभाग में एक पत्र संख्या होता है, तो ये मान लिया कि 220 नंबर पत्र संख्या कौन सी है, तो आपको तुरंत कभी देखना होगा तो 220 आप पत्र संख्या देखेंगे, हाँ समझ आएगा, हाँ इसने भेजा था इसलिए भेजा था। ठीक है, फिर दोस्तों क्या होगा, फिर प्रेषक का नाम होगा और कार्यालय होगा, प्रेषक का नाम और कार्यालय, सॉरी प्रेषक और दोस्तों कार्यालय दाईं ओर लिखा जाएगा। ठीक है, दाईं ओर देखिए इस तरफ से, ठीक, जैसे इस भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, प्रेषक और दोस्तों फिर नाम दोस्तों किसके नाम, बाईं ओर नाम लिखा जाएगा। और प्रेषित का पद और पता दोस्तों किस तरह लिखा जाएगा, इस तरह लिखा है सेवा में, जैसे मुख्य सचिव दक्षिण दिल्ली सरकार नई दिल्ली, दोस्तों इस तरीके से मान लिया दोस्तों। ठीक है, समझिएगा। ठीक, अब देखिए दिनांक, स्थान और दिनांक दोस्तों किस तरफ, दाईं ओर नई दिल्ली
और इस तरह से दिनांक आप डाल सकते हैं। अब विषय क्या है उसको आपको बताना है कि किस विषय पे आप लिख रहे हैं। मान लिया प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है तो आप लिख रहे हैं, तो दोस्तों विषय डल जाएगा। विषय के बाद संबोधन होता है महोदय, फिर दोस्तों क्या होगा, जो लिखना होगा वो लिखेंगे अपना पूरा, ठीक है, मैटर। उसके बाद निर्देश में क्या लिखेंगे, आपका पत्र, है ना। देखिए निर्देश में क्या होगा, आपका पत्र जो अपनी बात है वो लिख देंगे पूरा निर्देश में कि भैया सबने निवेदन किया है कि यहाँ पे जो शिक्षा के स्तर है बहुत गिरा हुआ है, यहाँ पे टीचर समय पर नहीं थे, इस तरह जो भी लिखना है आप लिख दीजिए। तो उसके बाद दोस्तों आपका विश्वासी या भौदी दोस्तों नाम लिखना है, स्वनिर्देश में अपना नाम, फिर अपने हस्ताक्षर लिखेंगे और दोस्तों फिर संलग्नक लिख देंगे, यानी कि जो भी कुछ प्रश्न होंगे दोस्तों उससे संबंधित कुछ कार्यवाही कभी की गई होगी या फिर कुछ होंगे जो उसके दोस्तों डाटा होंगे उनको आप उसके साथ में स्टेपलर कर देंगे, यानी पृष्ठ को लगा देंगे। और पृष्ठांकन दोस्तों लिख लेंगे कि भैया हाँ इसमें मतलब कि कितने पृष्ठ आपने लगाए और उनसे किससे संबंधित है, यानी प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित किया, मतलब कि जैसे कि होता नहीं कि भैया हमने इस विभाग को ये पत्र भेज दिया पहले से, इसलिए आप जल्दी से काम करिए इस पे, तो किस किस को भेजा है और भी अधिकारियों को भेजा जा चुका है जिससे जल्दी कार्यवाही हो, उनका नाम लिख देते दोस्तों। की मान लिया कि आपने ये शिक्षा विभाग को भेजा तो उसके पहले हमने यहाँ के विधायक को भेज दिया, यहाँ के सांसद को भेज दिया है, तो उनके भी नाम आप डाल दो कि भैया हम इनको भेज चुके हैं ये पत्र, जिससे क्या होगा कि वो काम बहुत ही जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो आप सरकारी देख चुके हैं, सरकारी। अब देखिए अर्ध सरकारी की बात में देखते हैं। देखिए अर्ध सरकारी पत्र, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र, देखिए अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है कि एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से परंतु दोस्तों सरकारी कामकाज हेतु लिखता, मतलब जैसे मान ले दोस्तों दो सरकारी अधिकारी हैं और दोनों लगभग बराबर पोस्ट के हैं या फिर दोस्तों अलग अलग उसमें विभाग में हैं, तो दोस्तों आप उसको पत्र लिख देगा, भैया मान लिया कि ये काम करवा दीजिए सर, ये काम मतलब कि वो क्या होगा एक मित्रतापूर्ण भाषा में लिख सकता है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई वरिष्ठ को कनिष्ठ को लिख रहा, ठीक है। यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र की खास बात क्या होती है, अब देखिए इसकी रचना शैली कैसी होगी। रचना शैली कैसी होगी कि एक वचन, उत्तम पुरुष और मित्रतापूर्ण भाषा। देखिए वहां पर क्या था, सरकारी में क्या था, राजभाषा का प्रयोग, यहाँ पे मित्रतापूर्ण भाषा, यार करवा दीजिए, इस तरह से भी हम लिख सकते, भैया करवा दीजिए ना, है ना। इस तरीके से मतलब कि हम अपने तरीके से भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि वो दोस्तों आपके बराबर लेवल का ही होता है, आपसे बड़ा नहीं होता है। ठीक है, समझिएगा, ये आपसे बड़ा नहीं होगा, आपसे छोटा होगा या फिर आपसे बड़ा नहीं होगा दोस्तों। कहने मतलब ये है कि ये बराबर वाले हिस्सा, बराबर वाले लेवल के अधिकारी या फिर अपने से नीचे वाले को भेज जाता है, ये अर्ध सरकारी दोस्तों। इसमें जरूरी नहीं कि आप मतलब कि राजभाषा का ही प्रयोग करें। क्वेश्चन आएगा कि किस पत्र को मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा था दोस्तों, किसको लिखा था, अर्ध सरकारी पत्र को। ठीक है, समझ गए होंगे। मान ले दोस्तों दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, ठीक, वो दोनों एक ऑफिस में काम करते हैं और दोनों लगभग दोस्तों मिले जुले हैं, मगर दोस्तों मान लिया राम से कहा गया कि श्याम को पत्र लिखिए भैया कि उससे ये काम करवाना, तो राम लिख देगा भाई ये काम करवा दीजिए, थोड़ा जल्दी करवा दीजिए, है ना। इस तरह भाषा में लिख देगा, ऐसा नहीं कि प्लीज ये करवाने की कृपा करें, ऐसा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे अपने भाषा में भी लिखा जा सकता है। तो याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है कि मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है कौन सा, अर्ध सरकारी पत्र। एक वचन, उत्तम पुरुष में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा था। और दूसरी चीज की राजभाषा में लिखने की कोई शर्त नहीं, जैसे कि राजभाषा में क्या लिखा जाता दोस्तों, आपने देखा था कि राजभाषा में हमने सरकारी पत्र लिखने के लिए बोला था कि सरकारी पत्र हमेशा और हमेशा राजभाषा में लिखा जाएगा। और देखिए अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को यह पत्र नहीं लिखा था, मतलब अपने से उच्च वर्ग के अधिकारी को अर्ध सरकारी पत्र नहीं लिखा जाएगा, आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें दोस्तों हम मित्रतापूर्ण भाषा का व्यवहार करते हैं और मान लिया अपने से बड़े अधिकारी को यार करवा दियो तो वो गुस्सा हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर हम दोस्तों अपने से बड़े अधिकारी को ये चीज हम नहीं भेजेंगे। अब देखिए इसका प्रयोग सरकारी कामकाज हेतु किया जाता है, देखिए सरकारी कामकाज के लिए ही किया जाएगा, मगर दोस्तों आपको पता है ये मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। अगला है व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु, ठीक है। अब देखिए प्रसिद्धि का नाम नीचे बाईं ओर लिखें और पत्र के अंत में स्वनिर्देशन या फिर स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका कई बार बना है कि आपका अर्ध सरकारी पत्र में स्वनिर्देशन में या स्वनिर्देश में क्या लिखा जाएगा, तो आपका सद्भावी। और आपको बता दें इसमें प्रेषक अधिकारी केवल अपना हस्ताक्षर करता है, पद का नाम उल्लेख नहीं करता, क्योंकि दोस्तों पद से कोई मतलब नहीं होता। अब देखिए कैसे लिखा जाएगा, तो ये आपको बता दें, देखिए पहले पत्र संख्या लिखते हैं इस तरफ, ठीक है, किस तरफ, बाईं तरफ, ठीक है। फिर लिखेंगे जैसे भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली और दिनांक ये लिख दिया, इस तरह लिखा। फिर दोस्तों प्रिय अमित जी, आपके ये सब पूरा मैटर लिख देंगे कि हाँ कि ये चीजें आपको करना है। फिर उसके बाद इस तरह लिखेंगे श्री अशोक कुमार,
ठीक है, सिग्नेचर कर दिया और अप सचिव शिक्षा मंत्रालय दोस्तों, और इस तरह लिख दिया दोस्तों आपका सद्भावी राम नरेश। ठीक है, और यहाँ दोस्तों ये मंत्री पद का उल्लेख करना कोई वो आवश्यक भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं। देखिए अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र की एक हमने खास बात बताई है कि जो सरकारी पत्र है उसमें दोस्तों आप कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, एक मतलब शिष्टाचार वाली और राजभाषा शब्दावली की, जबकि अर्ध सरकारी में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्ध सरकारी और सरकारी के बारे में जो बताया हमने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप एक बार देख लीजिएगा कि अर्ध सरकारी और सरकारी के बारे में जो बताया है कि सरकारी दोस्तों क्या होता है, उसमें आप शिष्टतापूर्ण भाषा का प्रयोग करेंगे, बल्कि अर्ध सरकारी में ऐसा कुछ जरूरी नहीं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें कि दोस्तों ये हमारी ई बुक है। ठीक है, अगर आप इसे परचेस करना है परचेस कर सकते हो दोस्तों। ये इसमें संपूर्ण हिंदी आपको मिल जाएगी। ठीक, जिसमें आपका वर्णमाला, लिंग, वचन, कारक, काल, समास, संधि, लक्षण, अलंकार, रचनाएं सब कुछ होगा दोस्तों। इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसको परचेस करना है 25 रुपये मिल जाएगा आपका पत्र लेखन वाला। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जाइए प्ले स्टोर, वहाँ आपको मिल जाएगा पत्र लेखन वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।